अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, मशहूर साहबी रसूल हैं। और मशहूर साहबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। नाम क्या है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा सफ़र में जा रहे हैं, मेरी माओ बहनों ज़रा गौर से सुनना इस वाक़े को। एक मरतबा सफ़र में जा रहे हैं, गर्मी का ज़माना है और दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली हुई है और रेत भी बिल्कुल गर्म हो रही है, पथरीली ज़मीन है, गर्म हो रही है, साथ में काफिला है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, जब आगे चलकर कोई तुम्हें साया नज़र आ जाए तो ज़रा मुझे बताना, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, आराम भी कर लेंगे, मुझे कोई साया नज़र आए तो बताना, वहाँ पर रुकेंगे। अभी थोड़ी दूर पे गए थे, एक पहाड़ का साया नजर आया, ये सारे के सारे लोग उस साये में जाके रुक गए, नमाजें पढ़ी और उसके बाद मेरा दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान के ऊपर खाना भी रख दिया गया। अभी खाना शुरू नहीं किया था मेरे भाइयों, ज़रा गौर से सुनना, खाना अभी शुरू नहीं किया था, इतने में क्या देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर आ रहा है और वो भी इसी पहाड़ के साये में आना चाहता है और वो भी इसी धूप से बचने के लिए आ रहा है, इसी साये की तलाश में आ रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये देखा, कहा कि रुक जाओ मेरे भाइयों, अभी खाना मत खाओ, ये चरवाहा जब आ जाएगा हम इसको अपने खाने में शामिल कर लेंगे, हम अपने दस्तरखान पर इसको बिठाएंगे, ये भी हमारे साथ में खाना खाएगा। उसका इंतजार करने लगे कि चरवाहा हमारे पास में आ जाए। यह सोचने की बात है, आज हम अपनी यहाँ घरों के अंदर प्रोग्राम करते हैं, गरीबों को नहीं बुलाते। आज हम शादी करते हैं, गरीबों को बुलाना पसंद नहीं करते। आज हमारे घरों के अंदर अकीके के प्रोग्राम होते हैं, गरीबों को हम बुलाना पसंद नहीं करते। कितने अफसोस की बात है, आज हमारे वो रिश्तेदार जो गरीब होते हैं उनके घर में जाना पसंद नहीं करते, उनका हमारे घर पे आना हम पसंद नहीं करते, हम अपने दावतों में उनको बुलाते नहीं हैं। और अगर कोई हमसे उनके बारे में सवाल करे तो हम इस तरीके से बताते हैं कि जैसे कितनी दूर के हमारे वो रिश्तेदार हैं, और अगर कोई दूर का रिश्तेदार अमीर हो तो हम ऐसे बताते हैं जैसे वो हमारा कितना करीब का रिश्तेदार है। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों हम लोग। यह हाल है। बड़े बड़े लोगों को देखा गया, गरीबों को देख कर नाक मुंह चढ़ाते हैं, माथे के ऊपर पेशानियों के ऊपर उनकी सलवटें पड़ जाती हैं। क्यों मेरे भाइयों? एक गरीब आदमी को आते हुए देखा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और है भी कौन? चरवाहा। कहा कि रुक जाओ, हमारे साथ में दस्तरखान पर बैठेगा। और आज हमारे भी बड़े दिमाग खराब है मेरे भाइयों, माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन हमारे और आपके भी बड़े दिमाग खराब हैं। आज हमें अगर कोई गरीब बुलाए तो हम उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर शादी में बुलाए तो उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करते, अगर वो शादी के लिए दावत दे तो हम उससे ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह वगैरह वगैरह, टालने वाली बातें करते हैं। और अगर अमीर आदमी हमें बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? अमीर आदमी बुला ले तो वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, और किसी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि 2-4 बार हम उस अमीर आदमी के सामने से निकल जाएं ताकि ये मुझे देख ले कि हाँ ये हमारे यहाँ आया है। ये हमारी कोशिशें रहती हैं, ये देख ले कि हमारे यहाँ आया है, हमारी ये कोशिशें रहती हैं। और गरीब आदमी की अगर आप जाएंगे, जिस रुमाल के जरिए से वो पसीना पहुंचता है उसी रुमाल के जरिए से आपकी कुर्सी पहुंचकर आपको बिठाने की कोशिश करेगा, और जब आप खाना खा लेंगे तो बड़ी आजिज़ी के साथ में आपसे आके कहेगा कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना, कोई कमी रह गई हो, कोई कमी अगर रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन किसी अमीर के यहाँ जाकर आप दिखाइए, आपको देखेगा, पहले तो आपको बुलाएगा और बुलाने के बाद आपसे कहेगा बड़ी देर में आए हो, ये जग पकड़ो और पानी भर कर लाओ। लेकिन हमें वही शादियां अच्छी लगती, वही दावतें अच्छी लगती हैं जिसमें हमें काम पर लगा दिया जाए, और खुश होते हैं कि देखो उसने काम बताया मुझे। कहां से कहां पहुंच गए मेरे भाइयों। गरीब चरवाहा आ रहा है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, कहा रुक जाओ, जब ये आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। अब वो गरीब चरवाहा जब आ गया, सलाम कलाम हुआ,
अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, खाना तैयार है, आओ मेरे साथ में खाना खा लो। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये कहा, उस चरवाहे का जवाब सुनो, कहने लगा, आप खाना खा लो, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजेदार हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अगर फर्ज रोजे होते तो हमारे भी होते, यह हमें मालूम तो होता, लेकिन ये तो कौन से रोजे रखा हुआ है। पूछा कौन से रोजे हैं, फरमाया नफिल रोजे हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, ऐ मेरे भाई, इतनी गर्मी का ज़माना है, चिलचिलाती धूप निकली हुई है और काम भी तुम्हारा बकरियां चराने का है, इनके पीछे पीछे जंगल के अंदर टहलने का है। मेरे भाई, इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी तुमने रोज़ा रख लिया। नौजवानों, उस नौजवान चरवाहे का जवाब सुनो। कहने लगा, मैंने इसलिए ये नफली रोज़ा रखा है कि मुझे मालूम है दुनिया की ज़िंदगी छोटी सी है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं ये चाहता हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँ तो अल्लाह ताला के पास मैं बहुत सारी नेकियां करके ले जाऊँ, मैं इसलिए रोजे से हूँ। साहबी रसूल ने कहा, लाओ जरा इसको चेक करते हैं, देखें ये सिर्फ हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, बातें ही बातें, सिर्फ बस काम वाम कुछ नहीं, हाँ बातें करवा लो बस, लंबी चौड़ी बातें जैसे कि हमारे नौजवान करते हैं। कल आओ जरा चेक करें कि ये रोजे से है तो इसके ऊपर रोजे का कुछ असर भी है कि नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया, हमें कैसे मालूम होगा, गौर से सुने, हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे हज को कबूल कर लिया है कि नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि हज करने के बाद अगर तुम किसी इंसान को देखो कि वो पहले से ज़्यादा नेकियां कर रहा है, पहले से ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र उसको हो गई है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने इसके हज को कबूल कर लिया है। और अगर किसी इंसान को देखो कि दुनिया के अंदर उसका दिल ज़्यादा लगा हुआ है और आखिरत से ज़्यादा दुनिया की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे आदमी को दोबारा से हज करने के लिए चले जाना चाहिए। और इसी तरीके से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी इंसान को देखो कि रोज़ा रखने के बाद, ईद करने के बाद वो नमाजी है, जैसे रमजान के महीने में नमाजें पढ़ा करता था, अब भी वो रमजान के महीने के बाद भी नमाजें पढ़ रहा है, और जैसे कुरान करीम की तिलावत किया करता था, अब भी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, और इस तरीके से वो नेकियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था, ईद के बाद भी वो वैसा ही कर रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसके रोज़ों को कबूल कर लिया है। इसका उल्टा हो रहा हो तो इंसान को फिक्र करने की जरूरत है। इन्होंने भी सोचा, लाओ जरा इसको चेक कर लेते हैं, मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे कहा, ऐ मेरे भाई बताओ, क्या बकरी बेचोगे? कहने लगा, मैं बकरी नहीं बेच सकता, बकरी मेरी नहीं है, मैं तो एक गुलाम हूं, मैं तो एक चरवाहा हूं, बकरी मेरी नहीं है, बकरियों का मालिक कोई और है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने दूसरा सवाल किया, बकरी मेरे हाथ बेचो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा और अभी तुम्हारे सामने यहीं पे ज़बह करूंगा, मैं भी खाऊंगा और थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी देकर चला जाऊंगा, तुम शाम को इस गोश्त के ज़रिए से इफ्तार कर लेना। और अगर बकरी का मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई है, तो कह देना कि जंगल के अंदर भेड़िया ले गया। जंगल के अंदर भेड़ियों का हमला आम सी बात है बकरियों के ऊपर। इंसान को अगर अकेला देख लें तो इंसान को घेर लें, इंसान को पकड़ लें, जानवर तो फिर, बकरी तो बहुत मामूली सी बात है। जब उसने ये सुना, अब उसका जवाब सुनो, कहने लगा कि मैं बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा कि तुम्हारी बकरी को भेड़िया ले गया, लेकिन ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा? सारी दुनिया का, सारी कायनात का मालिक तो मुझे देख रहा है, मैं उस अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये कहा और अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसके जवाब को सुना
ये असर हुआ कि आंखों से आंसू निकलने लगे, और जब तक वो चरवाहा आंखों से गायब ना हो गया उसकी तरफ देखते रहे और उसका यही जुमला दोहराते रहे, ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। जब वो आंखों से गायब हो गया, अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे पूछा, ए लोगों बताओ ये कौन है? फरमाया ये चरवाहा है, फला का गुलाम है। आपने फरमाया जब मैं वापस लौटूंगा, सफर से वापस आऊंगा, मुझे इसके मालिक का नाम पता बताना। जब सफर से वापस लौटे, मालिक के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, मालिक बाहर निकला, सलाम कलाम हुआ, कहने लगे मैं तुम्हारा गुलाम खरीदना चाहता हूँ। कहने लगे बहुत सारे गुलाम मेरे पास में, आप कौन सा गुलाम मुझसे खरीदना चाहते हैं? फरमाया कि वो गुलाम तुमसे खरीदना चाहते हैं जो तुम्हारी बकरियां चराया करता है। कहा अगर कीमत अच्छी मिलेगी तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। कहा तुम कीमत बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कीमत बोली, अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसको खरीद लिया और उसके बाद में फरमाया वो तुम्हारा बकरियों का पूरा रेवड़ कितने का है, उसकी भी कीमत बोलो। उसकी भी कीमत इन्होंने बोली, उस बकरियों के पूरे रेवड़ को भी इन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद में उसी वक्त उस चरवाहे को, उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के बाद में फरमाया कि जाओ ये बकरियों के मालिक आज से तुम ही हो। गुलाम भी खरीद लिया और उसको आज़ाद कर दिया, बकरियां खरीद कर उसी को दे दी, कहा जाओ इसके मालिक तुम ही हो। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला कहा, मेरे भाइयों ये जुमला यहाँ से लेकर जाना। फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ओ लोगों इस गुलाम के एक जुमले ने, ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इस गुलाम के इस एक जुमले ने इसको गुलामी से आज़ाद करा दिया। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है इसका यही एक जुमला कल क़यामत के दिन इसको जहन्नम से भी आज़ाद करा देगा। ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। तो सहाबी रसूल सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, अन अक्सर मा युदखिलुन नास अल जन्नता, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा ले जाने वाली चीज़ कौन सी है? प्यारे नबी ने फरमाया तक़वल्लाही, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी वजह से जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। दूसरी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तक़वल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह का डर इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। फिर आपने फरमाया वहुस्नुल खुल्क़ी, वहुस्नुल खुल्क़ी, और अच्छे अखलाक पेश करो। अच्छे अखलाक का मामला बड़ा अहम है। आज बड़े बड़े हाजियों को, नमाजियों को देखो, हज कर लेते हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं, हुकूकुल्लाह अदा करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, सदका भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, लेकिन लोगों के साथ उनके मामलात देखो। लोगों को तो छोड़ दीजिए, उनके अपने घरों के अंदर उनके मामलात देखो, अपनी औलाद के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ किस कदर बुरे मामलात उनके होते हैं। घर वाले उनसे परेशान हैं। तो इंसान हुकूकुल्लाह अदा करता है लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ ध्यान नहीं देता। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का नाम इस्लाम है। हुस्न अखलाक, बेहतरीन अखलाक, इंसान बेहतरीन अखलाक वाला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा इंसान बड़ा पसंद आता है। तो प्यारे नबी ने फरमाया तक़वल्लाही व हुस्नुल खुलुक़, किस चीज़ की वजह से जन्नत में सबसे ज़्यादा जाएंगे? प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह का तक़वा, और दूसरी चीज़ आपने बयान फरमाई अच्छे अखलाक के ज़रिए से इंसान जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा जाएगा। इसलिए मेरे भाई आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, आधी रात का लगभग वक्त है, आप सारे लोग इतनी भीड़ और इतनी तादाद में यहाँ पर जमाएं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला हमें दाखिला दे दे, आप भी जन्नत के अंदर जाएं, हम भी जन्नत के अंदर चले जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, तो ये दो काम अपने अंदर पैदा कर लो। अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो और अल्लाह का डर पैदा करो, यानी हुकूकुल्लाह को भी बेहतरीन अंदाज में अदा करो और हुकूकुल इबाद को भी बेहतरीन अंदाज में अदा करो। प्यारे नबी ने फरमाया ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, फिर उसी आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरा सवाल किया। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी आदमी ने पूछा, अन अक्सरी, गौर से सुनना इस सवाल को, फरमाया अन अक्सरी मा युदखिलुन नास अन्नारा, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ है या किस चीज़ की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी चीज पूछी। अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों जरा अंदाजा करो, आपको क्या लगता है अल्लाह के नबी ने कौन से गुनाह का नाम लिया होगा? आपने चोरी के बारे में बताया होगा, डाके के बारे में बताया होगा, आपने किसी और चीज के बारे में बताया होगा, आपने जादू के बारे में बताया होगा, आपने शिर्क के बारे में बताया होगा, आपने बिदअतों के बारे में बताया होगा। अंदाजा करो कौन से गुनाह अल्लाह के नबी ने बताए होंगे जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे भाई, ओ सवाल करने वाले, आपने फरमाया जिस चीज की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा, गौर से सुन लेना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें। आपने फरमाया अल्फमु वल फर्जु, अल्फमु वल फर्जु, इंसान सबसे ज्यादा अपने मुंह की वजह से और अपने शर्मगाह की वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा। दो चीजें जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगा और दो चीजें जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगा। पहली चीज क्या बयान फरमाई अल्लाह के नबी ने? बोलो, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, ये इंसान की जो जबान है ना, सबसे पहले प्यारे नबी ने इसी को बयान फरमाया है ना। हम लोग इसको कितना मामूली समझते हैं, कितना हल्का समझते हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी बताइए किस चीज से सबसे ज्यादा इंसान जहन्नम में जाएगा, कौन सी चीज इंसान को पहुंचाएगी? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्फमु वल फर्जु, इंसान का मुंह यानी उसकी जबान और इंसान की शर्मगाह, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर जाने वाली। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ओ मोमिनो अपनी निगाहों को पस्त रखो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। एक और जगह पे अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, ओ मोमिना औरतों तुम भी अपनी निगाहों को पस्त रखो, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की तुम भी हिफाजत करो। अल्फम वल फर्ज, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मैं यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, ओ लोगो दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम दो चीज़ों की गारंटी दो मुझे कि ये दो चीज़ें तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाहु अकबर, गारंटर कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस चीज़ की ज़मानत दे रहे हैं? जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं। हम किसी से कोई चीज़ चाहते हैं, कोई कीमती चीज़ लेना चाहते हैं, तो आदमी कहता है आपको कोई जानता है, यहाँ पर कोई है आपका जो बताए आकर के हाँ भाई मैं इनकी गारंटी लेता हूं, मैं इनको जानता हूं, कोई है ऐसा? तो आप ढूंढते फिरते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर, कोई अच्छा सा ढंग का आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसको ले जाकर पेश करूं कि भाई ये है। इधर गारंटर कौन बन रहे हैं? जमानती कौन बन रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गारंटी किस बात की दी जा रही है? जन्नत की दी जा रही है। लेकिन किस चीज की वजह से? प्यारे नबी ने फरमाया दो चीजों की जमानत मुझे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजें कौन सी हैं? हदीस के अंदर आया, मैं यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो,
पहली चीज मा बैना लहयैहि, तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान जो है यानी जबान की जमानत दे दो कि जबान बिला वजह नहीं चलाओगे, बिना काम के नहीं चलाओगे, बिना बात के नहीं बोलोगे, ला यानी कामों में नहीं बोलोगे, फजूल बातें इस जबान के जरिए से नहीं करोगे, गीबतें नहीं करोगे, चुगलियां नहीं करोगे, झूठी कसमें नहीं खाओगे, गालियां नहीं बकोगे। जबान की जमानत दे दो। मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि, और दोनों टांगों के दरमियान में जो है यानी शर्मगाह की जमानत तुम हमें दे दो। इन दो चीजों की जमानत अगर तुम हमें देते हो, अज़बन लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जबान बड़ी अहम चीज है मेरे भाइयों। इसी की वजह से इंसान जन्नत में जाए, इसी की वजह से इंसान जहन्नम में चला जाए, और भारी तादाद में लोग इसकी वजह से जहन्नम के अंदर जाए।